समझते हैं। देखिए दो वर्ड है, पहला एक दो, जेएमबीडी बिजनेस। जेएमबीडी एक कंपनी है जो 2012 में शुरू हुई है, आपके लखनऊ से शुरू हुई है और आज ये कंपनी 600 प्रोडक्ट बना रही है। सुबह से लेकर शाम तक आपके घर में जो भी यूज होता है, चाहे वो किचन हो, चाहे बाथरूम हो, चाहे लिपस्टिक हो, चाहे बिंदी हो, चाहे काजल हो, चाहे अंडरगारमेंट्स हो, चाहे साड़ी हो, चाहे आयुर्वेदिक दवाइयां हो। सर किसका फोन है ये? जो 600 प्रोडक्ट बना रही है। 2012 से इसकी शुरुआत हुई है। आज 2022 में आप सबको जानने का मौका मिल रहा है जेएमबीडी के बारे में, मतलब 10 साल हो चुका है। पूरे भारत में जेएमबीडी का आज शोरूम है। 25 से 26 राज्यों में भारत में जेएमबीडी फैल चुकी है और अब साउथ अफ्रीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, बांग्लादेश, विदेशों में भी जेएमबीडी जा रही है। तो मतलब एक बहुत बड़ी कंपनी आज जेएमबीडी बन चुकी है। जेएमबीडी आने वाले समय में धूम्रपान को छोड़कर कोई ऐसा सामान नहीं बचेगा जो ना बनाए। हर चीज आपको जेएमबीडी में मिलेगा। लेकिन आज देश में कंपनियां तो बहुत है, क्या मैं सही कह रहा हूं? जी सही है। लेकिन आज हर कंपनी अपने बिजनेस को करने के लिए क्या करती है? सबसे पहले प्रचार। क्या करती है? प्रचार। इलेक्ट्रिक मीडिया या प्रिंट मीडिया, किसी हीरो और हीरोइन को पकड़ती है और अपना प्रचार कराती है। फिर क्या करती है? अपने डिस्ट्रीब्यूटर बनाती है। फिर क्या करती है? अपने होलसेलर बनाती है। फिर क्या करती है? अपने रिटेलर बनाती है और फिर यहाँ आप तक माल पहुंचाती है। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए यही हर कंपनी करती है। क्या मैं सही कह रहा हूं? इस बीच में होता क्या है? 50 रुपए का माल जो यहाँ बनता है वो आप तक आते आते कितने का हो जाता है? 100। 50 रुपए कहाँ चले जाते हैं? क्या ये 50 रुपए कंपनी अपने घर से दे रही है? नहीं। किससे लेकर दे रही है? ग्राहक। आपसे लेकर दे रही है। आपने सामान कितने का पाया? ओरिजिनल सामान कितने का है? क्या 100 रुपए में जब आपने वो सामान पाया, क्या उसकी क्वालिटी या क्वांटिटी कुछ चेंज हुई? क्या चेंज हुआ? केवल रेट चेंज हुआ। जो मेहनत से कमा के आप इनको दे रहे हैं। और कई बार यही बीच के लोग इस माल में डुप्लीकेसी कर देते हैं और आप पैसा असली देते हैं और आपको माल डुप्लीकेट मिलता है। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अगर आज आप लोग माल लेना बंद करते हैं, आज चाहे कोई कंपनी 1000 करोड़ का टर्नओवर कर रही हो, चाहे 10,000 करोड़ का टर्नओवर कर रही हो, चाहे 1 लाख करोड़ का टर्नओवर कर रही हो, ये कर किसकी वजह से रही है? ग्राहक की वजह से। अगर आज ग्राहक सामान खरीदना छोड़ देगा, टर्नओवर होगा? इतने टर्नओवर का ग्राहकों को क्या मिल रहा है? कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा। ये 50% बहुत बड़ा पैसा है जो आप लोगों का है। इसी पैसे को कमाने के लिए इन कंपनियों ने और दिमाग लगाया और इन कंपनियों ने अपने बड़े बड़े आउटलेट खोल दिए कि ग्राहक चलकर सीधा हमारे आउटलेट पर आए और ये 50 रुपया हमें बीच में ना बांटना पड़े और ये हम कमा लें। जैसे बाटा का शोरूम आप सबने देखा है, हल्दीराम का शोरूम आप सबने देखा है। बड़े बड़े आउटलेट क्यों खुलने लग गए? जबकि हल्दीराम की नमकीन यहाँ मार्केट में बिक रही है, बाटा का जूता मार्केट में, फिर भी पर्सनल आउटलेट क्यों खोले? क्योंकि यहाँ पैसा इनको बांटना पड़ रहा है। अगर सीधे आप इनके आउटलेट पे चले गए तो पूरा ये पैसा इनका बच जाएगा। तो इन्होंने इस पैसे को कमाने के लिए तरीका बदल दिया।
लेकिन आपको क्या मिला? आप यहाँ भी ग्राहक, यहाँ भी ग्राहक। इसी पैसे को कमाने के लिए कुछ लोगों ने और दिमाग लगाया और बड़े बड़े बिग बाजार आ गए। बिग बाजार, विशाल मेगा मार्ट, V2, ग्राहक चल के सीधा आए, एक छत के नीचे बहुत सारी दुकानें मिल जाए और ये सारा पैसा किसका हो जाए? बिग बाजार वालों। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? क्या ग्राहक के इसमें कोई चेंज आया? ग्राहक यहाँ भी ग्राहक रहेगा। फिर और तरीका क्या अपनाया इसी पैसे को कमाने के लिए? जोरदार ताली आप सबके लिए। पहली बार ऐसी जगह आया हूं जहां आगे का जवाब खुद लोगों ने दिया है। ऑनलाइन क्यों आया? यहां से मान लो, यहां माल दे दो, ना बिग बाजार खोलना है, ना आउटलेट बनाना है, ना इन लोगों की जरूरत है, और इस पैसे को यहां बैठे बैठे कितना बड़ा पैसा है ये, आप लोग पहले समझिए। अभी पहली चीज, आप आज गूगल पे आपको क्या चेक करना है? जोरदार ताली मैडम के लिए। पहली चीज चेक करना है धोनी की टोटल कमाई कितनी है। अगर मेरी बात टैली खाए तो बाद में मेरे पे विश्वास कर लेना, अगर मेरी बात टैली ना खाए तो मेरे पे विश्वास मत करना। आप लोगों ने सुना होगा, सुनो सबकी, आज से इसको बदल देना, क्योंकि जितने साधु संत नेता अभिनेता जेल में हैं उन सब ने अपने मन का ही किया है तभी जेल में है, किसी और के मन का करके वो जेल में नहीं है। क्या मैं सही कह रहा हूं? तो अपना मन भी कई बार धोखा। मेरे जीवन का नियम है, सुनो सबकी, सुनो अपनी, लेकिन फिर उसे तोड़ो और जो सही है वो करो। कई बार सचिन 99 पर आउट हुए, मन क्या किया होगा? अंपायर से लड़ जाओ, बल्ला पटक दो, गुस्सा कर जाओ, लेकिन क्या उन्होंने वो किया? कई बार सचिन के पास मैच फिक्सिंग करने वाले कई महिलाएं पुरुष आए होंगे, मन किया होगा ले लो 10 20 50 100 करोड़, क्या उन्होंने अपने मन की? इसीलिए उस क्रिकेट से आज क्रिकेट के भगवान हैं। अगर कहीं आदमी को मानो तो पहली बात आपको धोनी के बारे में जानना है। दूसरी बात, आप बाजार का बिजनेस होगा, ना आउटलेट का बिजनेस होगा, ना इसमें से किसी का बिजनेस होगा। बिजनेस होगा तो सीधा आपका बिजनेस होगा। अब मुझे बताइए, आप सब लोग यहाँ बैठे हो सकता है आप बोलो हम जेएमबीडी के प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, लेकिन यहाँ बैठा कोई इंसान क्या बोल सकता है कि हम हल्दी ही नहीं खरीदेंगे? यहाँ बैठा कोई इंसान क्या बोल सकता है कि हम अपने घर में फेस वॉश नहीं खरीदेंगे? यहाँ बैठा कोई इंसान क्या बोल सकता है कि मेरे घर में दाल नहीं आएगी? यहाँ बैठा कोई इंसान क्या बोल सकता है कि मेरे घर में चाय पत्ती नहीं आएगी? ये तो आएगी, और किसी ना किसी कंपनी की ही आएगी। बस आज के बाद सोचना ये है कि उस कंपनी का यूज करें जो हमारा बिजनेस करे, या उस कंपनी का यूज करें जो दूसरों का बिजनेस करे। पहली बात तो ये सब कंपनी का है ही नहीं, सब खेत से उगता है। दूसरे का बिजनेस करे, अपना बिजनेस। पहली बात। दूसरी बात, जेएमबीडी बिजनेस में आपको कौन सा पैसा कमाने का मौका मिल रहा है? 50%। वो पैसा कमाने का मौका मिल रहा है जिसके लिए लोग लाखों करोड़ों लगा के कमा रहे हैं। और अगर इस पैसे से ये लोग करोड़पति हो सकते तो आप कैसे नहीं हो सकते? बस इन्होंने नेटवर्क बनाया, आप भी नेटवर्क बना लो। तीसरा फायदा, जेएमबीडी बिजनेस से आपको नेटवर्क बनाने का मौका मिल रहा है। अगर आप जेएमबीडी बिजनेस नहीं करोगे तो आपके पास आज और कौन सा रास्ता है जिससे आप 100 200 500 1000 10,000 लाख करोड़ लोगों का नेटवर्क बना पाओ? है? और पैसा कहाँ छिपा हुआ है? नेटवर्क में। प्रधान के पास कहाँ का नेटवर्क होता है? ग्रामीण गांव का।
और प्रधानमंत्री के पास कहाँ का नेटवर्क होता है? पूरे राज्य का, पूरे देश का। देश का, राज्य का नहीं। हम्म। नेटवर्क किसी को प्रधान बना रहा है और नेटवर्क प्रधानमंत्री बना रहा है। नेटवर्क किसी को अपने बाजार में सब। जेएमबीटी का जो अभियान है वो है स्वस्थ, समृद्धि और सफलता। एक इंसान स्वस्थ भी रहे, एक इंसान समृद्ध भी हो और एक इंसान सफल भी हो। बात समझ में आ रही है? सबसे पहली चीज क्या है? सबसे पहली सफलता क्या है? सबसे पहली समृद्धि क्या है? स्वस्थ होना। अगर आप स्वस्थ नहीं हो तो आप कितने भी बड़े सफल हो जाओ, आप असफल हो अपने आप से। अगर मैं आपसे पूछूं आप लोग किस घर में रहते हो, क्या जवाब देंगे? आप लोग कहाँ रहते हैं? अपने घर। कौन से घर में? कहाँ है? ईंट सीमेंट वाले से बना, जो ईंट और सीमेंट से बना है वो घर नहीं है, वो आपका घर नहीं है। आपका घर तो पहले ही शरीर है, आप इसके अंदर रहते हो। लेकिन जो घर ईंट का है उस पर कितना पैसा आप खर्च करते हो, लेकिन इसके ऊपर, हेलो, जवान होने की उम्र सबकी बराबर है। जो ईश्वर ने दिया वो सबको एक बराबर दिया। जवानी आने की उम्र क्या है? 18 साल 19 साल। 16 से 20। और जवानी जाने की उम्र क्या है? हाँ जी। और स्वास्थ्य किस पर डिपेंड करेगा? आपके ऊपर डिपेंड करेगा। समझ में आ रहा है ना? लोग जवान एक साथ हो रहे हैं लेकिन बूढ़े एक साथ नहीं हो रहे। जैसे कि आप लोगों को मैं समझाता हूं, ये दो गाड़ी है, एक गाड़ी ये है और एक गाड़ी ये है। दोनों एक साथ शोरूम से निकलती हैं 2022 में। अभी दोनों जवान हैं जी। ये गाड़ी अपनी गाड़ी में शुद्ध पेट्रोल डालती है, इसका सही से मोबिल इसमें डालती है और इसकी सही समय पर सर्विसिंग भी कराती है। 2027 में ये कैसी रहेगी? सही रहेगी, नई जैसी रहेगी। 2032 में तब भी नहीं है। ठीक ठाक रहेगी। 2040 में चलती रहेगी। ना? ठीक। एक गाड़ी ये है जो अपने इसमें सस्ता पेट्रोल डलाती है, मोबिल कभी नहीं डलाती, सर्विसिंग कभी नहीं कराती। 2022 में ये भी जवान है, 2027 में कैसा रहेगा? कहाँ बंद हो जाए कोई भरोसा नहीं, पूरे जान पड़ी होगी, है ना? 2032 में कबाड़ी क्या तोड़ दीजिए, 2040 में नमक खा जाएगा। आप सभी लोग बता रहे हैं ना। आप इसी को अपने ऊपर समझिए। आप चाहे अपने को ये मान लो चाहे ये मान लो, आज 10% लोग ऐसे हैं जो 60 साल में भी जवान लगते हैं। हेलो जी। हेमा मालिनी कितने साल की है? 70 के करीब जा रही है। अभी शादी करने का मौका मिल जाए तो कितने लोग तैयार होंगे? हेलो, होंगे या नहीं होंगे? अब अभी भले मत बोलो, लेकिन अंदर जो विचार आ रहा है वो तो समझ ही रहे हो। लेकिन एक 60 साल की बाहर की महिला से मिल जाए तो दोनों 60 के हैं। लेकिन हेमा मालिनी ने क्या किया? फिटनेस खाना 100% शुद्ध लिया, अपने शरीर को अच्छा फूड दिया, तो अच्छा फूड सप्लीमेंट भी दिया, साथ में अंदर की भी सफाई की। हमें बाहर से भी नहाना होता है और हमें अंदर से भी नहाना होता है। बाहर से तो हर कोई नहाता है, अंदर से कौन नहा पाता है? लेकिन जो लोग 40 साल में बूढ़े हो गए, इनको हल्दी कौन सी चाहिए?
सबसे सस्ती। धनिया कौन सा चाहिए? सबसे सस्ता। मोबियाइल सर्विसिंग कभी नामो निशान नहीं। तो अपने पूरे स्वास्थ्य का क्या कर लेते हैं? पहले पैसा बचाने के चक्कर में सेहत खो देते हैं और फिर सेहत को बचाने के चक्कर में पैसा खो देते हैं और अंत में 0/0। क्या मैं सही कह रहा हूं? जेएमबीडी बिजनेस के लॉजिक को आप लोग समझो। जेएमबीडी ने आपके लिए धनिया क्यों बनाया? ताकि आप बाजार के मिलावटी धनिया से बच सकें। जेएमबीडी ने आपके लिए गरम मसाला क्यों बनाया? ताकि बाजार के मिलावटी गरम मसाले से आप। जेएमबीडी ने आपके लिए दाल क्यों बनाई? क्योंकि बाजार की दालों में पॉलिश हुई है, वो आपके पेट में जाकर लीवर को खराब करती है। ऑर्गेनिक दाल। जेएमबीडी ने आपके लिए बहुत सारे फूड सप्लीमेंट बनाए ताकि आप अच्छा खा भी सको और अपनी बॉडी को अच्छा फूड सप्लीमेंट भी। और इसके साथ एक चीज और किया, आज हर व्यक्ति फूड सप्लीमेंट इसलिए नहीं खा पाता क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, महंगाई बहुत है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? पैर में जलन होने के बाद जब आप चुन्नी बांध के सोती हो तो कितना पैसा शरीर पे खर्च करती हो? डॉक्टर के पास जाके पैसा नहीं खर्च करती। जब ल्यूकेरिया की बीमारी हो जाती है, पैरों में जलन चुभन होती है, चुन्नी बांध के सोती हो, कितना पैसा खर्च करती हो? खर्च करती है ना। ये बीमारी होने के बाद करती है। अगर उसी को होने के पहले थोड़ा खर्च कर लो तो, लेकिन ये नहीं कर पाएंगे। पथरी होने के बाद हम कितना खर्च करते हैं, लेकिन पथरी ना हो अगर कुछ ऐसा पिया जाए तो फिर क्या उतना खर्च करना पड़ेगा? नहीं सर, नहीं करना पड़ेगा। जेएमबीडी बिजनेस कहता है कि आप अपने घर के लिए हल्दी, धनिया, मिर्च, मसाला, साबुन, तेल, सर्फ जो भी आपके घर में लगता है वो सब आप जेएमबीडी से लो। जितना बिजनेस वैल्यूम उसका बनेगा, 6 महीने उतना लगातार सामान लेने के बाद 7वें महीने उतने का फूड सप्लीमेंट अपनी मर्जी का फ्री ले लो।